सिस्टम में आपका स्वागत है। आज मैं आपकी किस प्रकार से सहायता कर सकती हूँ? यह डायनामिक सिस्टम सफल हुआ। ये एक एडवांस्ड एआई है। ये वर्थ है। ये सब कुछ वर्थ है। डायनामिक वॉशिंगटन काउंटी न्यू कैसल सिटी में कैरल की जानकारी प्राप्त करो। कृपया करके रुके रहिए। क्या वाकई में तुमने डायनामिक सिस्टम विकसित किया है? वाह, ये तो अच्छा है। 2 अरब का बेट एग्रीमेंट आखिरकार पूरा हो। हमारी कंपनी अब लॉन्च हो सकती है। ये तो कमाल का है। फ्रेड, कंपनी अब कुछ एम्प्लॉयज को निकालना चाहती है। तुम कंपनी छोड़ के जा सकते हो। मैंने डायनामिक सिस्टम डेवलप किया है। मुझे क्यों कंपनी से निकाल रहे हो? फ्रेड, हमारा दाइजंग ग्रुप लॉन्च होने वाला है। तुम सिर्फ एक स्टूडेंट हो और तुम्हें लगता है तुम हमारे डेवलपमेंट डायरेक्टर बन सकते हो। और एक बात, मुझे तुम शुरू से ही पसंद नहीं थे। ये नहीं हो सकता। मैंने डायनामिक सिस्टम डेवलप किया है। मैंने खुद किया है। हाँ, मैंने खुद किया है। कौन भरोसा करेगा इस पर? तुम करोगे? एक कॉलेज ग्रेजुएट जिसने दुनिया का सबसे एडवांस एआई डेवलप किया, क्या ये पॉसिबल है? तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम मुझे नौकरी से नहीं निकाल सकते। नहीं निकाल सकते। तुम मुझे नहीं निकाल सकते। फ्रेड, क्लास में सोना एक बात है, लेकिन नींद में चिल्लाना, इसके लिए तुम्हें क्लास से निकाला जा सकता है। खड़े हो जाओ। तुम अभी भी नींद में हो? यहाँ आओ, ये मैथ का सम सॉल्व करो। मैंने फिर से कैरल का सपना देखा। वो हमेशा की तरह ही खूबसूरत है। इसको दोबारा देखना कितना अच्छा है। पीटर, तुम बेहुदा इंसान। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सपने में आने की? जल्दी आओ और प्रॉब्लम सॉल्व करो। अगर तुम वाकई में नहीं कर सकते तो अपनी माँ को बुलाओ ताकि वो तुम्हें घर ले जाए। मैडम स्टेला, आई नो वो ये सॉल्व नहीं कर पाएगा। ये स्कूल के टॉप 10 में से 300 के रैंक तक नीचे आया है। ये तो क्लास में सोता भी रहता है। मैडम स्टेला, फ्रेड कल रात कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहा था। उसके डैड की तबीयत ज्यादा क्रिटिकल है और इसे पैसे की बहुत जरूरत है। फिर तो स्कूल छोड़ दो ना। यहाँ क्यों आना है? एग्जाम नजदीक आ रहे हैं। हमारे क्लास का एवरेज नीचे मत गिराओ। पीटर, हम सब क्लासमेट्स हैं। तुम ऐसे कैसे कह सकते हो? फ्रेड, अगर तुम वाकई में नहीं कर सकते तो फिर नीचे उतरो। हम सबका टाइम वेस्ट मत करो। ये सब एक्चुअली हो रहा है। ये सपना नहीं है। मैं समय में पीछे आ गया हूँ। मुझे इस बार मेरी लाइफ चेंज करनी होगी। यूनिवर्सिटी में वापस आ रहा हूँ। टॉप यूनिवर्सिटी लोग में आ गया। टॉप यूनिवर्सिटी लोग में आ गया। स्टैचू की तरह क्यों खड़े हो? अगर सम सॉल्व नहीं कर सकते तो यहाँ से नीचे उतरो। अगर मुझे डायनामिक सिस्टम फ्रेमवर्क करना है तो फिर ये सिर्फ एक मैथ प्रॉब्लम नहीं है। मैंने अब तक सारी यूनिवर्सिटी मैथ को समझा और सॉल्व किया है। पिछले कुछ सालों में मैंने मैथ की पढ़ाई बहुत लगन से की है। फ्रेड, अगर नहीं आ रहा है तो नीचे उतरो। तुम घर जाओ और जाकर अपनी माँ को बुलाओ। हमारा टाइम वेस्ट मत करो यार। एग्जैक्टली, ये असली एग्जाम का लास्ट सवाल है और तुमको लग रहा है कि तुम सोल्व कर सकते हो। अगर तुमको ये आता तो तुम 70 या 80 आराम से ला सकते थे। चलो नीचे उतर जाओ, ज्यादा इम्प्रेस करने की कोशिश मत करो। लगता है ये डरा हुआ है। शायद इसे लग रहा है कि इसकी माँ यहाँ आकर इसे डांटेंगी। ऊपर से पिताजी को किडनी की बीमारी। ठीक है। मैडम स्टेला, ये एक असली एग्जाम का सवाल है। इसे पहले से पता था। हेलो पीटर, इतने सरकास्टिक मत बनो। मैडम स्टेला, फ्रेड एक तो क्लास में सोता है, ऊपर से हमसे ही ऊंची आवाज में बात करता है। अभी यहाँ आकर जवाब को ब्लफ कर रहा है। इसके तो पेरेंट्स को बुलाना चाहिए। उससे तुमको क्या? सोने का कारण जस्टिफाई मत करो। आवाज नीची करके बात करो, ठीक है? टीचर, आप कोई भी सवाल मुझे दीजिए। अगर मैंने सॉल्व नहीं किया तो आप मुझे कोई भी सजा दीजिए। बढ़िया।
तुमने खुद ही ये बात कही। मैडम, मैं ये सवाल सॉल्व नहीं कर पा रहा। इसको कहे कि ये सॉल्व करके बताए। ये तो पिछले साल के मैथ का सवाल है, आज तक कोई इसे सॉल्व नहीं कर पाया। बहुत होशियारी मार रहा था ना, देखते हैं अब क्या होता है। ये लो, मुझे ये सम सॉल्व करके दिखाओ। पीटर, ये लास्ट ईयर का सवाल है जिसे तुम भी सॉल्व नहीं कर पाए थे। ये तो उसने ही कहा कि मुझे कोई भी सवाल मैं सॉल्व करके बताऊंगा। अगर नहीं कर पाया तो मुझे क्लास से निकाल दो। और मुझे ऐसा लगता है कि वो सच में सॉल्व नहीं कर पाएगा। फिर टीचर को इसे जरूर निकाल देना चाहिए। चलो, अब किसका इंतजार है? ये हमारा फाइनल ईयर है, 3 महीने बचे हैं हमारे कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के लिए। आपके मॉक एग्जाम्स कल से शुरू हो रहे हैं। अब हमें और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। फ्रेड, अगर तुम्हें नहीं आ रहा है तो स्क्रिबलिंग मत करो। ये सब मैस है, किसी को समझ नहीं आ रहा है। इसने तो सोचा भी नहीं, सीधा लिखना शुरू कर दिया। ये बस एक रैंडम स्क्रिबलिंग है। एग्जैक्टली, इतने बड़े बड़े जीनियस सॉल्व नहीं कर पाए और तुम्हें लगता है तुम कर लोगे? अगर तुम्हें नहीं आता तो मत करो, यहाँ दिखावा मत करो। टीचर, मैंने कोई दिखावा नहीं किया। आप चाहे तो पता कर सकती हैं। अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे यहाँ से निकाल सकती हैं, और अगर मैं सही हुआ और फिर भी आपने मुझे निकाला तो मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा। मुझे लगता है तुम नहीं मानोगे जब तक इस आंसर की चेकिंग नहीं होती। ठीक है, मैं अभी इस आंसर को एग्जाम कमेटी को भेजती हूँ। डैड, मैं आपको बचाने के लिए पैसे कमाऊंगा। मैं आपको जाने नहीं दूंगा। मैंने 2 एग्जाम मिस किए। मैंने एक वोकेशनल स्कूल अटेंड किया है। मैं वापस आ गया। आ गए तुम? माँ ने खाना बनाया है, खा लो। तुम्हें भूख लगी होगी। डैड, पहले दवाई ले लो, आपको अच्छा लगेगा। आप चिंता मत करो, मैं वादा करता हूँ मैं जल्दी 3 लाख कमाऊंगा और आपका ट्रांसप्लांट करवाऊंगा। तुमने फिर से काम करना शुरू कर दिया? हाँ बेटा, मेरी बीमारी का कोई इलाज नहीं है। मेरे इलाज के लिए तुम इस तरह से पैसे मत कमाओ। इससे तुम्हारी पढ़ाई पर बुरी तरह से असर हो रहा है। ये ठीक है क्या? डैड चाहते हैं तुम अच्छे स्कूल में जाओ, अपना भविष्य मत बिगाड़ो। इस उम्र में तुम पढ़ाई से दूर कैसे हो सकते हो? मत करो बेटा। मैं समझ सकता हूँ डैड। हाँ हाँ, जाओ खाना खा लो। क्या तुम ठीक हो? हाँ। मेरे भाई बहन कोई पैसे नहीं दे रहे हैं। अब हम क्या करें? हम क्या करेंगे? रुको, फ्रेड आया है। मॉम। फ्रेड, तुम आ गए? मॉम, मैं आपको दूसरों के सामने शर्मिंदा नहीं होने दूंगा। मैं आपको किसी के सामने हाथ फैलाने नहीं दूंगा। अब मैं इस परिवार को संभालूंगा। फ्रेड, खाना तैयार है, जल्दी से तुम खा लो और थोड़ी देर आराम कर लो। तुम्हें फिर दोपहर में क्लास जाना है। हम लोग चाहते हैं कि तुम अच्छे से पढ़ाई करो। तुम घर की परेशानियों में ना उलझो, हम लोग सब संभाल लेंगे। तुम पढ़ाई पर ध्यान दो। हाँ मॉम, आप अंकल और आंटी से मदद मत मांगना। मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा। मैं जल्दी ही 3 लाख ले आऊंगा। मुझ पर भरोसा करो। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। हाँ, तुम घर की चिंता छोड़ दो। सुना तुमने मैंने क्या कहा? हाँ मॉम। चलो खाना खा लो। हाँ। फ्रेड स्कूल गया क्या? हाँ। फिर से उनके पास मत जाना। देखो, मेरे इलाज की कोई भी उम्मीद नहीं है। तुम्हें पता है, मैं सिर्फ एक बोझ हूँ तुम दोनों पर। मुझे तो मर जाना चाहिए। ये सब तुम सोच भी कैसे सकते हो? तुम इस परिवार का आधार हो। हम लोग तुम्हारे बिना कैसे जिएंगे? फिर कभी ऐसी बातें मत करना।
समझ गए तुम? आज दोपहर को मैं फिर उनसे बात करने जाऊंगी। उम्मीद करती हूँ वो हमारी मदद करेंगे। शायद वो मदद का हाथ बढ़ाएंगे हमारे परिवार के लिए। वो जरूर मदद करेंगे। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है इसके अलावा। मैं उनको सबसे ज्यादा पहचानता हूँ। वो हमारी मदद कभी नहीं करेंगे। उनको यही फिक्र है कि हम उनका पैसा लौटा नहीं पाएंगे, शायद नहीं दे पाएंगे उनका पैसा। कैरल, तुम्हें अब से मेरे लिए सेविंग नहीं करनी पड़ेगी। मैंने पैसे कमाने का जरिया ढूंढ लिया है। अब तुम अपना ख्याल रखना, वादा करो। कैरल, 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 कैरल। ये 3000 रुपए हैं। अब आइंदा से तुम रात को काम पर नहीं जाओगे। अभी सिर्फ 3 महीने बचे हैं एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तब तक तुम अच्छे से पढ़ाई करो और बड़ी से यूनिवर्सिटी में जाओ। मुझे तुम पर विश्वास है। तुम ये और बड़ी यूनिवर्सिटी में जाएगा? इसके तो सिर्फ 400 मार्क्स ही आते हैं। ये कैसे जा सकता है? पीटर, तुम ऐसे कैसे कह सकते हो? फ्रेड, प्लीज कैरल से दूर रहो। ये पूरे स्कूल में टॉप 3 रैंक में आती है और तुम्हें किसी वोकेशनल स्कूल जाना चाहिए। वोकेशनल स्कूल? इतने साल मैंने मैथ और इंग्लिश पर मास्टर किया ताकि मैं डायनामिक सिस्टम का फ्रेमवर्क और प्रोग्रामिंग कर सकूं। मेरे फिलहाल के अमेरिकन इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब्जेक्ट्स इतने भी बुरे नहीं। तुम अपने काम से काम रखो। वहाँ कौन जाएगा ये हम आखिर में देख लेंगे। मैं स्कूल के टॉप 10 में आता हूँ। मैं कोई भी यूनिवर्सिटी चुन सकता हूँ, ना कि कोई छोटा कॉलेज। वो मेरे लिए नहीं है और तुम मेरे साथ अपनी बराबरी कर रहे हो। बहुत हिम्मत है तुम। एक ट्रायल टेस्ट है कल। अगर उसमें तुमने 500 तक भी मार्क्स लाए ना, तो मैं पूरे आंगन में 3 बार बिना कपड़े के घूमूंगा। और अगर तुमने 500 मार्क्स नहीं लाए तो तुम फाइनल एग्जाम्स तक कैरोल से बिल्कुल भी बात नहीं करोगे। अच्छा, तो अगर ऐसी बात है तो मुझे मंजूर है, पर मैं कैरल पर शर्त नहीं लगा रहा हूँ। अगर मैं हारा तो मैं तुम्हारे पैरों में गिर जाऊंगा। तुम्हारे तो बिना कपड़ों के घूमोगे। सही सुना तुमने। तुम ये शर्त खुद कबूल कर रहे हो और तुम हो इस सब की गवाह। ये सम तो वॉशिंगटन काउंटी हाई स्कूल से सॉल्व हुआ है। ये तो इम्प्रेसिव है। ये तो बहुत ही साधारण तरीके से किया है। मुझे इस स्टूडेंट से मिलना है। न्यू कैसल सिटी की फ्लाइट टिकट बुक करो अभी। हम कल तक वॉशिंगटन काउंटी हाई स्कूल पहुंच ठीक है जाएंगे। प्रोफेसर, मैं बंदोबस्त करता हूँ। प्रोग्रामर फोरम पर ढेरों गिग्स हैं। इसकी पेमेंट बहुत अच्छी है। मुझे ये गिग्स ठीक करने होंगे। मैं इससे 3 लाख कमा सकता हूँ। ये छोटे प्रोग्राम्स में तो ये आंखें बंद करके भी लिख सकता हूँ। ये तो सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी कोड्स दिख रहे हैं। इसमें तो बहुत सारे एरर्स हैं। कोई नहीं, पहले पैसे बना लेते हैं। आखिरकार 3 गिग्स कंप्लीट हुए। अब इसके रिव्यू के बाद वो लोग 64,000 भेजेंगे। अब ये चौथा वाला भी कर लूंगा तो 17,000 और मिल जाएंगे। मैं ये सिक्योरिटी कोर्स के एरर 3 दिन में तो ठीक नहीं कर सकती। इससे हमें बहुत सारे यूजर्स का लॉस होगा और हमारे सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर का नुकसान होगा। मैडम जीन, तो हमने थोड़े एरर्स ठीक करवा लिए हैं। अब और कितने बाकी हैं? 3 मेजर एरर्स हैं, 5 माइनर हैं। बाकी के फिक्स होने का हम इंतजार कर रहे हैं। बहुत जल्द वो भी फिक्स हो जाएंगे। अच्छा, सुन के अच्छा लगा। वो बहुत ही होनहार है। कुछ ही देर पहले ही उन्हें ये टास्क मिला था। उन्होंने 1 ही घंटे में इसे कर लिया। फिर हम इंतजार करते हैं। प्रिंसिपल, ये लोग यहाँ सब ऑनलाइन हैं। अंदर जाने के लिए पीछे से भी एक रास्ता है। चौथा वाला एरर भी मैंने ठीक कर दिया। जाके अब आराम करता हूँ। हॉस्टल भी बंद होने वाला है। चला गई। हाँ, देखो मैडम, देखिए देखिए। अच्छा, तो तुम सब लोग हो? वहीं रुक जाओ सब। सब वहीं पर खड़े रहो। ओह, फ्रेड, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ऐसा करके 500 मार्क्स बना लोगे क्या? ऐसा सोचना भी मत। तो तुमने कंप्लेंट की है? हाँ, अब तुम्हारे घर वालों को कॉल करेंगे। आप सब चुपचाप खड़े रहो यही। इन सब के नाम लिख लो और इनके क्लास टीचर को बताओ। ये बहुत एक शर्मनाक स्थिति है स्टूडेंट के लिए। तुम लोग क्लास में सोते हो और यहाँ कैफे में आकर अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो, चीटिंग करते हो और रट्टा मार के टीचर को जवाब सुनाते हो। अपनी गलतियों से सीखते नहीं, पूरे स्कूल को डिस्टर्ब करके रखा है। कल अपने मॉम डैड को लेकर आओ। फ्रेड, अभी तक हमारी शर्त पूरी नहीं हुई। तुम तो वाकई में डिसमिस किए जा रहे हो। अब तुम बच नहीं सकते।
बेहुदा इंसान। डैड मुझे किसी ने बहुत मारा डैड। डैड मुझे लगता है मेरा दायां हाथ टूट गया है। डैड मेरी मदद करो। उस आदमी ने अभी तक टास्क पूरा क्यों नहीं किया? मैडम अभी बहुत देर हो गई है, शायद वो लोग हमें कल सुबह तक जवाब दें। 10 बज गए हैं। ठीक है, लेकिन कल तक तुम लोग जल्दी से एरर्स फिक्स करवा लेना। कल ऑफिस आते ही सबसे पहले उस आदमी का पेमेंट करवा दो। आगे कोई भी दिक्कत होने से पहले मुझे कल ही उसके डिटेल्स जैसा आप कहो मैडम। मेरे अकाउंट में कल के टास्क की अमाउंट क्रेडिट हो गई है। इस आदमी ने अब तक टास्क हमारा एक्सेप्ट क्यों नहीं किया? मैडम जी, हमारी टेक टीम इस पर काम कर रही है, लेकिन हमारे पास बहुत ही थोड़ा समय बचा हुआ है। मैडम जी, हमें उस आदमी की डिटेल्स मिल गई है। उसका आईपी ट्रैक किया तो हमें पता चला कि वो एक इंटरनेट कैफे से ऑपरेट कर रहा है। ये तो एक जीनियस है। ये बच्चा एक जीनियस है। न्यू कैसल सिटी की फ्लाइट बुक करो, मुझे इससे मिलना है। ये एक जीनियस इंसान है। और एक बात, शहर के सबसे बड़े हॉस्पिटल का पता करो जहाँ उसके पिता का ट्रांसप्लांट हो सके। उनकी ट्रीटमेंट सबसे पहले जरूरी है, वरना उस लड़के के करीब जाना मुश्किल होगा। ओके? बेटा दर्द हो रहा है? हाँ। मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है। एक्सक्यूज मी, ये फ्रेड है। अच्छा तो तुम ही फ्रेड हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को मारने की? मैं तुम्हारा मुंह मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इसे नहीं मारा। डैड मैंने खुद इसे मुझे मारते हुए देखा था। पीटर, तुम झूठ बोलना बंद करो। यही था वो। तो ये है, तुमने मेरे बेटे को मारा, मेरी बीवी पर हाथ उठाया। रुको तो मैं बताता हूँ। मेरे ऑफिस में कोई लड़ाई नहीं होगी। जाओ अभी के अभी अपनी माँ को बुला के लाओ। तुमने अपनी क्लासमेट के ऊपर हाथ उठाया, अब इसके सारे मेडिकल बिल्स तुम भरो। मैंने इसे नहीं मारा तो मैं इसके बिल क्यों भरूंगा? जिन्होंने इसको मारा है उसके पास जाएं ये लोग। तुम ही थे वो। जाओ और अपनी माँ को बुला के लेके आओ। ठीक है, मैं यहाँ की अथॉरिटी से बात करूंगा। तुम लोग बच्चों को मारते हो, उनको टारगेट करते हो। तुम अपनी हद से बाहर जा रहे हो। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। प्रोफेसर थॉमस, ये रहा वो स्कूल। पहले मैडम स्टेला से बात करो ताकि उस स्टूडेंट को ढूंढना आसान हो जाए। 3 साल हो गए हमने इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड की ट्रॉफी नहीं जीती है। उम्मीद करते हैं कि शायद ये स्टूडेंट इसे जीत पाए। ठीक है, चलते हैं। मैं तुम्हारे सामने भीख मांगती हूँ। डॉक्टर ने कहा है 2 महीने के अंदर ट्रांसप्लांट करवा लो, वरना दूसरा मौका बहुत मुश्किल है। मैं तुम्हारे सामने भीख मांगती हूँ, हमारी मदद करो। इधर आओ। मुझे कोई ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, मैं नहीं करना चाहता। हमें यहाँ पे आना ही नहीं चाहिए था। पैसे ना हो तो जिंदगी कितनी मुश्किल हो जाती है महंगी बीमारियों से। ट्रांसप्लांट करने का कोई मतलब नहीं है। इस बीमारी में दवाई का खर्च ज्यादा है। क्या तुम्हारे पास इसके लिए पैसे हैं? हालांकि इस सब की जरूरत नहीं। अपने परिवार की तरफ देखो। मरीज रहता है, अपाहिज रहता है। वैसे में तुम्हारा बेटा पढ़ाई करता है। जो मैंने पैसे दिए थे वो कब लौटाओगे? वापस कर देंगे। फ्रेड जैसे ही ग्रेजुएट हो जाएगा हम तुम्हारी पाई लौटा देंगे। मेरे ऊपर विश्वास करो। फ्रेड की माँ। क्या वाकई में वो ज्यादा से ज्यादा किसी जूनियर कॉलेज में जाए? कैसे हमारे पैसे लौटाएगा? मॉम उठो, हमें इनके सामने नहीं झुकना चाहिए। मेरे पास रास्ता है। तुम्हारे पास और कौन सा तरीका है, बताओ मुझे। ठीक है तो ये लो। ठीक है, एक डील है। अगर तुम्हारे पास दूसरा तरीका है तो हम जाते हैं। वो कहते हैं ना कि गरीब पर तरस खाओ, गरीबी पर नहीं। इसीलिए मैं गरीबी की मदद नहीं कर सकता। ये लो, आओ चलते हैं। तुम मैं फ्रेड को ढूंढ रही हूँ। क्या फ्रेड यही रहता है? मैडम जैन, जेपी स्टैनली ग्रुप से। हेलो मैडम। मैं फ्रेड को ढूंढ रही हूँ। क्या वो यही रहता है? हाँ, यही है। फ्रेड, जल्दी से मैडम जैन से मिलो। जल्दी आओ। जाओ। मैं ही फ्रेड हूँ, बताइए क्या काम है? क्या तुम्हें पैसे मिले? हाँ मिले। फिर तुमने काम कंटिन्यू क्यों नहीं किया? ओह हाँ, तुम अभी भी एक स्टूडेंट हो तो तुम्हारे सुबह क्लासेस होते हैं। क्या तुम फ्री हो आज रात? जी हाँ, मैं भी फ्री हूँ। सुनो, मैडम जैन को तुम्हारी मदद चाहिए, जल्दी करो। हाँ जल्दी करो, जो भी है कर दो। माफ कीजिए, मैं थोड़ा बिजी हूँ। तुम सिर्फ 300 मार्क्स के स्टूडेंट हो, मैं क्या बिजी हूँ बोलो? नो, तुम्हें मैडम जैन के पैसे के लिए उनका काम करना ही होगा। फ्रेड, ऐसे नाशुक्र मत बनो। जेन मैडम तुम्हें पूछ रही है, बड़ी बात है। तुम भी कुछ ज्यादा ही बोल रही हो। ये एक स्टूडेंट है, ये मैडम जैन की क्या मदद कर सकता है? मैं शर्त लगाता हूँ कि इसने जरूर कोई स्कैम किया है। मैडम जेन के पिता बहुत ही अमीर आदमी है। तुम्हें लगा इनके साथ स्कैम कर लोगे? मुझे विश्वास है तुम जरूर जेल जाओगे। फ्रेड,
क्या हो रहा है? बेटा कोई भी गलती मत करना। फ्रेड, देखो मुझे ठीक नहीं होना बेटा, पर तुम कोई गलत काम मत करना। डैड, मॉम, आप चिंता मत करो, मैंने कोई स्कैम नहीं किया है। मैं आपको ये सब बाद में समझाऊंगा। अगर कोई स्कैम नहीं किया है तो ये लोग यहाँ घर तक क्यों आए? सुनो, अगर पैसे का स्कैम नहीं किया है फिर ये लोग यहाँ घर पर क्यों आए? ये जो यहाँ पर खड़े हैं ये जेपी स्टैनली ग्रुप से हैं। हमारी फैमिली इनकी एजेंट है। तुमने इन्हें परेशान किया तो तुम मुसीबत में आ जाओगे। चलो जल्दी अपने घुटने पे बैठो, माफी मांगो मैडम जेन से। बहुत हुआ, ये मेरा घर है, निकल जाओ यहाँ से। अरे बदमाश लड़के, तेरी इतनी हिम्मत! मैं आज तेरे माँ बाप के सामने तुझे सबक सिखाऊंगा। रुक जा तू। बस करो अब। माफ करना मैडम, ये हमारे घरेलू मामले हैं। देखो, ये है इनका परिवार। इसके पिता को किडनी फेलियर की बीमारी है और इसकी माँ केवल एक बोझ है। वो कहते हैं ना कि गरीबी महत्वाकांक्षा को मार डालती है। मैडम जी, इस बच्चे ने जरूर आपको फंसाया है, पर मैं ध्यान रखूंगी कि ऐसा फिर से ना होने पाए। जी मैडम, अगर इसने आपके पैसे नहीं लौटाए तो मैं इसे जेल भिजवा दूंगा। आप लोग कौन हैं? और आप लोगों का फ्रेड से क्या रिश्ता है? मैडम जैन, मैं फ्रेड का अंकल हूँ। आपकी कंपनी जो वॉशिंगटन काउंटी में है ना, उसका रेनोवेशन कंस्ट्रक्शन मैं ही कर रहा हूँ। मैं फ्रेड की आंटी हूँ। मैं जेपी स्टैनली ग्रुप के वॉशिंगटन काउंटी की एजेंट हूँ। मैडम जैन, आपके उस कॉन्ट्रैक्ट की जिम्मेदारी आप मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं आपको नुकसान नहीं होने दूंगा। आप लोगों ने आज बहुत कुछ कह दिया और मैंने देख भी लिया। आप असलियत को घुमाने को क्या कहते हैं, जरा बताओ तो। ये लोग बहुत शोर कर रहे हैं, इनको बाहर निकालो। जी मैम। अरे मैडम, मेरी बात तो सुनो। आप कहना क्या चाहती हैं? मैडम जी, मुझे अपने साथ रखिए, मैं आपके पैसे दिलवाने में मदद करूंगी। मैडम, ये आपको धोखा दे सकता है मैडम। आप लोग ये गिरे हुए पैसे उठा कर ले जाओ, हमें नहीं चाहिए। एहसान फरामोश लड़के, अब तुमको पैसे नहीं चाहिए? अरे ले लो, है कहाँ तुम्हारे पास पैसे? इससे ज्यादा मैं होटल्स में टिप देती हूँ। मैडम, ये आपको धोखा दे सकता है। तुम लोग डिस्टर्ब मत करो, मैडम जेन को जरूरी बात करनी है। शुक्रिया मैडम जैन। हमारी वजह से सर अगर आपको कोई परेशानी हुई हो तो मैं आपसे माफी मांगती ये हूँ। मेरा बेटा है, ये कोई स्कैमर नहीं है। आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है। आपका बेटा बहुत ही काबिल लड़का है। एक घंटा हो गया है, अभी तक आया क्यों नहीं? भाग तो नहीं निकला वो? उसकी माँ बहुत ही सुस्त है, शायद इसलिए देरी हो फिर रही भी है। उसे अभी तक आ जाना चाहिए था। अगर वो वाकई में भाग गया तो मेरे बेटे के मेडिकल बिल्स कौन भरेगा? इसका जिम्मेदार कौन है? मुझे पता है वो लोग कहाँ रहते हैं। हम सीधे उनके घर जाकर पैसे मांग लेंगे। तो फिर ठीक है, हम सीधे उसके घर जाते हैं और ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। चलो उसके घर चलते हैं, वरना चला जाएगा। चलो। हाँ चलो। प्लीज चाय लीजिए। थैंक यू। प्रोफेसर थॉमस जी, आपका इस वक्त हमारे स्कूल आने की वजह? हम आपके स्कूल मैडम स्टेला से मिलने आए हैं। उन्होंने हमें मेल किया था। उनका कोई स्टूडेंट है जिसने एक प्रॉब्लम सॉल्व किया जो पिछले साल के इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड का फाइनल सवाल था। अब तक का सिर्फ एक ही इंसान है जो ये प्रॉब्लम सॉल्व कर पाया है। ओह वाह वाह वाह, वो हमारी सीनियर मैथ टीचर है, उनका नाम स्टेला है। मैं भी उनको बुलाता हूँ, वो अभी आ जाए। नहीं, आप हमें उनके पास ले चलिए, हम उनसे मिलना चाहते हैं। हाँ, ठीक है, हम वही चलते हैं। हाँ, यहाँ से आइए। मैडम स्टेला कहाँ है? वो यहाँ नहीं है। ओह, कुछ दिन पहले मैडम स्टेला ने इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड का फाइनल सवाल लिखा था, उसको किसने सॉल्व किया? फ्रेड ने सॉल्व किया था। तो कहाँ है वो? कौन है फ्रेड? अभी मैडम स्टेला ने उसे ऑफिस बुलाया था। वो शायद उसे स्कूल से डिसमिस कर रहे हैं। क्या? उसको और डिसमिस? आखिर क्यों मैडम स्टेला फ्रेड को स्कूल से डिसमिस कर रही है? फ्रेड को उन्होंने इंटरनेट कैफे में ऑनलाइन पकड़ा। वो बहुत गुस्सा हुआ। उसने हमारे स्कूल के टॉप स्टूडेंट पीटर को बहुत मारा। ऐसी कंप्लेन है उसके फ्रेड बारे में। ऑनलाइन था और उसने किसी स्टूडेंट को मारा? क्या ये बात सच है? ये बात सच है कि वो ऑनलाइन था। उसने पीटर को मारा, ये बात गलत है क्योंकि फ्रेड हॉस्टल रहता है। रूम पर जाने के बाद वो बाहर आया ही नहीं। ये पूरी तरह से झूठ है। प्रोफेसर थॉमस, फ्रेड थोड़ी मुसीबत में है क्योंकि वो फर्स्ट इंटरनेशनल मैथ प्रॉब्लम सॉल्वर है। मैं निश्चित रूप से उसे वापस ले आऊंगा। मैं उसे पक्का वापस ले आऊंगा। आइए, इस तरह। ये तो बहुत अच्छी बात है, फ्रेड ने कर दिखाया। हो ही नहीं सकता, वो कभी मैथ्स में पास ही नहीं होता। फ्रेड ने तो कमाल का काम किया। प्रिंसिपल सर, जल्दी से मैडम स्टेला को कॉल कीजिए, हम तुरंत फ्रेड से मिलना चाहते हैं। मैडम स्टेला, कहाँ हो आप? तुरंत फ्रेड को मेरे ऑफिस ले आइए। पापा, आपकी तबीयत तो खराब है, फिर भी किससे मिलना जरूरी है? दादाजी, हॉस्पिटल वापस चलिए, वो आपसे मिलने हॉस्पिटल आ जाएगा। जरूरत नहीं। आखिर ये हो क्या रहा है?
मैडम जैन फ्रेड को कैसे जानती हैं? मुझे लगता है फ्रेड के पास कोई तो तरीका है मैडम को बेवकूफ बनाने का। अगर फ्रेड ने मेरे बिजनेस में कोई प्रॉब्लम कर दी तो फिर तो मैं गई काम से। ठीक है, एक तरीका है। जैसे ही मैडम जैन बाहर आएंगी हम फ्रेड के ऊपर हमला बोल देंगे। जैसे ही मैडम जेन बाहर आएगी हम बोल देंगे हमारा फ्रेड से कोई लेना देना नहीं है। सही है। अंकल माफी चाहते हैं, हमारी वजह से परेशानी हुई। हम चाहते हैं आप जल्दी ठीक हो जाएं। शुक्रिया मैडम जैन, ये मेरा बेटा है, ये कोई स्कैमर नहीं है। शायद आपको बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। आपका बेटा बहुत ही काबिल है। पहले कुछ गलतफहमियां थी। मैंने जो भी पैसे फ्रेड को दिए हैं वो उसने खुद कमाए हैं। और आप चिंता ना करें मैडम, ये पैसे मैं वापस मांगने नहीं आई हूँ। दरअसल मैं मदद मांगने आई हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात कही आपने। फ्रेड, इनको तुम्हारी मदद की जरूरत है, तुम्हें इनकी मदद करनी चाहिए। मॉम, मैं जानता हूँ। फ्रेड, कल तुमने जिस प्रोग्राम पर काम किया उससे हम संतुष्ट हैं, पर वो काफी नहीं है। आप सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर पर काम करती हैं, इसीलिए आपके प्रोग्राम में कोई एरर नहीं होना तुम्हें चाहिए। पता है वो सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर है? जी हाँ, और मुझे ये भी पता है कि आपको बहुत अर्जेंसी है। हमारे सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर में बहुत सारे बग्स हैं और हमें वो 3 दिन में ठीक करनी है, नहीं तो हमारे काफी क्लाइंट्स चले जाएंगे। और ये रहे 10 लाख, और जितनी जल्दी हो सके इन बग्स को फिक्स कर दो। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ तुमसे। 10 लाख? फ्रेड, ये क्या? मेरे पास कंप्यूटर नहीं है। हम पूरी तैयारी के साथ आए हैं। फ्रेड के खाने पीने और जरूरत की चीजों का ध्यान रखा जाए और इसे कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। ये मेरा ऑर्डर है। समझ गए। अभी बताता हूँ उसको। चलो। क्या यह वही जगह है? जी हाँ, यही है। मैडम स्टेला, आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? ये फ्रेड का ही घर है ना? जी। फ्रेड बहुत ही आलसी स्टूडेंट है, उसने मुझे मारा, अब उसको भरपाई करनी होगी। उसे छोड़ूंगा नहीं। सही कहा। फ्रेड को स्कूल से डिसमिस कर देना चाहिए। बच्चों को मारने और लोगों के साथ स्कैम करने अगर के लिए। स्कैमिंग की बात है तो उसने कैरल के साथ भी स्कैम किया है। जैसे लोग सिर्फ स्कैम ही कर सकते हैं। देखो, उसने मेरे बेटे की क्या हालत कर दी। उसको हर्जाना देना होगा। सुनिए सर, थोड़ा शांत हो जाइए। आपका हर्जाना मिलना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि अभी जेपी स्टैनली ग्रुप की मैडम जैन अपने पैसे मांगने अंदर गई। इस लड़के में दम तो है जो इतनी अमीर लड़की के साथ में स्कैम किया। जेपी स्टैनली ग्रुप की मैडम जैन भी यहाँ आई है। हाँ, वो अंदर है। फ्रेड को बाहर बुलाइए। वो क्लासमेट्स को मारता है, सबको परेशान करता है। ये बहुत ही गंभीर है। आज हम इस मैटर को सबके सामने सुलझाएंगे। मैं अंदर जाकर पता करता हूँ। रुको जरा, पहले मैडम जैन को देख लेने दो। मैडम स्टेला, अगर मैडम जैन डिस्टर्ब होना नहीं चाहती तो कोई दिक्कत नहीं, इंतजार कर लेते हैं। वो आज बच नहीं सकता, उसको जवाब देना ही होगा। उसकी वजह से हमारी स्कूल की इमेज खराब हो रही सही है। कहा। उसको जवाब देना होगा। आधे घंटे से ज्यादा हो गया, अब तक उसे आ जाना चाहिए था। प्रोफेसर थॉमस, आप चिंता ना करें, मैं कॉल करके पता करता हूँ। हेलो मैडम स्टेला, हो क्या रहा है? आधे घंटे के ऊपर से वेट कर रहे हैं। फ्रेड अभी तक आया क्यों नहीं? प्रिंसिपल सर, यहाँ थोड़ी समस्या हो गई है। यहाँ जेपी स्टैनली ग्रुप की मैडम जेन फ्रेड से मिलने आई है। कौन है ये? जेपी स्टैनली ग्रुप की मैडम जैन? सर, जैसी उनकी बात होती है मैं फ्रेड को लेकर ऑफिस आती हूँ। ठीक है। प्रोफेसर थॉमस, सुनिए, और थोड़ी देर लगेगी। एक्चुअली वहाँ जेपी स्टैनली ग्रुप की मैडम उससे मिलने आई है। और इंतजार नहीं करेंगे, हम भी वहीं चलते हैं। कुछ चाय, कॉफी और स्नैक्स ये सब मंगवा कर अंदर भेज दो। समझ गया। माफ कीजिएगा मैडम, क्या हम अंदर जा सकते हैं? हमें फ्रेड से मिलना है। उसे ऑफिस बुलाया है प्रिंसिपल सर ने। हमारा उससे मिलना बहुत जरूरी है। आप फ्रेड से क्यों मिलना चाहती हैं? फ्रेड ने कल ऑनलाइन रहने के लिए क्लास मिस किया और अपने क्लासमेट को मारा। ये बहुत ही गंभीर विषय है, उसे भरपाई वो करनी स्कूल होगी। से डिसमिस भी हो जाएगा। क्लास मिस किया, ऑनलाइन गया, क्लासमेट्स को मारा। एकदम सही, वो एक विद्यार्थी नहीं, एक बदमाश लड़का। बिल्कुल। नमस्ते, ये मेरा कार्ड है। हमारी कंपनी रॉ मटेरियल सप्लाई करती है, आपको भी करते हैं। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? अभी नहीं, अभी मैडम जेन और मिस्टर फ्रेड जरूरी बात कर रहे हैं। अरे सुनिए मैडम। सुनो, क्या तुमने देखा? उसने मेरा कार्ड ले लिया। अगर हमारी मुलाकात मैडम जैन से हो गई तो हमारा बिजनेस रॉकेट की तरह बढ़ेगा, हम अमीर हो जाएंगे। क्या बात कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ बराबरी करने की, वो भी कैरल के लिए? तुम बस एक हारे हुए इंसान हो, कैरल सिर्फ मेरी है। ये तो बहुत जल्दी कर रहा है। मैडम जेन, बाहर कुछ लोग फ्रेड से मिलने आए हैं। वो कह रहे हैं फ्रेड ने उनके बेटे को मारा है। ये रहा उस लड़के की डेथ का कार्ड। वो लोग झूठ बोल रहे हैं, मैंने किसी को नहीं मारा, मैंने कुछ नहीं किया। जल्दी से अपने लोगों को बोलो इस बात का पता लगाए और फ्रेड का नाम हटाए। ठीक है।
पहला इशू फिक्स हो गया, सबमिट कर दिया। इतनी जल्दी? अभी तो सिर्फ आधे घंटे हुए हैं। देख लीजिए, अगर सब सही है तो मैं अगला रिजॉल्व करता हूँ। फ्रेड, अभी थोड़ा टाइम है, तब तक तुम मुझे सच सच बताओ बाहर हो क्या रहा है। अच्छा तो फिर ये बात। मैडम स्टेला, क्या हो रहा है? फ्रेड कहाँ है? वो अभी भी अंदर है। मैडम जेन की बॉडीगार्ड्स हमें अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। उन्होंने गेट को ब्लॉक कर कुछ रखा है। दिमाग लगाओ और अंदर किसी से बात करो। उनसे कहो वॉशिंगटन काउंटी के प्रिंसिपल और इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड टीम के प्रोफेसर उनसे मिलने आए हैं। इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड के प्रोफेसर आए हैं? मतलब फ्रेड ने ओलंपियाड का सम सॉल्व किया? देखो देखो फ्रेड ने क्या कर रखा है। कितने सारे लोग यहाँ आ रहे हैं। जरूर इसने कुछ बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट की है। श्राप है ये लोग हमारे ऊपर। ऐसे रिश्तेदार हमारे हो ही नहीं सकते। जो भी हो, इससे मैडम जैन और हमारे सौदे पर कोई गलत असर नहीं होना चाहिए। अब तो यहाँ प्रिंसिपल भी आ गए हैं। पता नहीं क्या भयानक होने वाला है। एक काम करते हैं, सब रिश्तेदार मिलकर एक बैठक करके इस फ्रेड की फैमिली को खानदान से बाहर कर देते हैं। आखिरकार हमारे परिवार का कितना रुतबा है, उसका अपमान नहीं होने देंगे। कहा प्रिंसिपल सर, फ्रेड ने सिर्फ मुझ पर ही हमला नहीं किया, उसने तो ऑनलाइन गेम्स भी खेले। वो तो स्कूल के विद्यार्थी को परेशान भी करता है। हमारी क्लास की कैरल स्कूल की टॉपर है, वो उसे भी परेशान करता है। इसका कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। हाँ जी। तुम पीटर हो ना? जी हाँ सर, हमारा लड़का स्कूल का टॉपर है, अभी स्कूल के फाइनल ईयर में है। ये हमेशा टॉप 10 में आता है। अभी कुछ ही महीने बचे हैं एग्जाम के लिए। देखो इसको कितना लगा है। इससे इसकी पढ़ाई पर असर पड़ेगा और परफॉर्मेंस पर भी। आपको हमारे हित में रहना होगा। प्रिंसिपल साहब, फ्रेड को स्कूल से डिसमिस करना चाहिए। उसकी वजह से हमारे बच्चे के एग्जाम मिस होंगे। ये हमारा ही नहीं, स्कूल का भी नुकसान है। और ये सब मेडिकल बिल्स उसकी फैमिली को भरने होंगे। हाँ, उन्हें देना होगा। उनका परिवार इसे भरने लायक है। आपका मतलब क्या है? आप सपना देख रहे हो और वो तो हमसे और पैसे उधार मांग रहे हैं, समझे? उनके पास है ही क्या? तुम गलत कह रहे हो। अभी तो हमने तय किया था हम इन्हें अपने परिवार से अलग कर देंगे। हाँ, सही कहा। वो तो हमारे परिवार का हिस्सा ही हमारे नहीं। कोई ऐसे रिश्तेदार नहीं। कल रात हॉस्टल रूम पर जाने के बाद फ्रेड तो अपने कमरे से बाहर निकला ही नहीं, और तुम कहते हो कि उसने तुम्हें मारा। आप ये क्या कह रहे हैं? मेरे बेटे ने उसको देखा। मेरा बेटा एक अच्छा स्टूडेंट है। प्रिंसिपल, देखो मेरा बेटा झूठ नहीं बोलता। वो एक अच्छा लड़का है, फ्रेड जैसा नहीं है। सही कहा। आप लोग शोर करना बंद करेंगे? फ्रेड को काम करने दीजिए। वो तो एक बहुत ही बड़ा वाला आलसी है। वो तो पैसे का लालची है, कुछ भी कर रहा होगा। उसे तुम लोगों को बेवकूफ मत बनाने दो। मैडम जी, मुझे माफ करना, क्या मुझे अंदर आने देंगी? अगर इन लोगों ने फिर से आवाज की तो इन लोगों को यहाँ से भगा देना। एक मिनट रुको। मैडम, मैं उसके स्कूल का प्रिंसिपल और ये है इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड टीम की प्रोफेसर। वो खास इतनी दूर से आई है फ्रेड से मिलने के लिए। देखो, फ्रेड माना कि बहुत टैलेंटेड है, लेकिन काउंटी को उसकी जरूरत जी है। हाँ, फ्रेड ने मैथ का वो प्रॉब्लम सॉल्व किया है जिसे 1 साल तक किसी ने नहीं किया। ये टैलेंटेड स्टूडेंट कमाल का है। जैसे ही मुझे ईमेल मिला, मैं तुरंत ही यहाँ के लिए चली ये आई। कैसे मुमकिन है? आप लोग मजाक कर रहे हो क्या? उसने जरूर कॉपी किया होगा। क्या मैडम, क्या आपको फ्रेड से आपके पैसे वापस मिले? मुझे अंदर आने दीजिए, मैं आपकी हेल्प करता हूँ। अगर ये भी काम नहीं आया ना, तो हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। हाँ बिल्कुल सही कहा ना? फ्रेड बहुत ही जरूरी काम कर रहे हैं। आप लोगों को थोड़ा और इंतजार करना होगा। मैंने आपका सारा काम पूरा किया, सारे इशू सॉल्व हो गए। है, बहुत अच्छा काम किया तुमने। ये तो कंपनी के प्रोग्रामर्स भी नहीं कर पाए। क्या तुम हमारे कंपनी के साथ काम करना पसंद थैंक करोगे? यू, पर मैं स्कूल में पढ़ता हूँ। सच में, मैं तो भूल ही गई थी कि तुम सीनियर स्कूल में पढ़ रहे हो। तुम हमारे साथ फ्रीलांसर की तरह काम कर सकते। तुम्हारे लिए कोई टाइम नहीं है और तुम्हारी सैलरी 10 लाख है। मुझे पता है तुम क्यों परेशान हो। यहाँ आने से पहले ही मैंने बड़े हॉस्पिटल का पता कर लिया था। तुम्हारे पिताजी कभी भी वहाँ जा सकते हैं। जब तक तुम हमारे साथ हो, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप मेरा साथ दे रही तो फिर मैं काम के लिए तैयार हूँ। हाँ ठीक है फिर। आपके सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर में इशू है, हमें जल्दी इस पे काम करना हो। हमें सारे इशू जल्दी सॉल्व करने होंगे। फ्रेड, हमें अभी भी तुम्हारी जरूरत है, इसलिए एक नजदीकी होटल में तुम्हें रहने का बंदोबस्त मैं कर दूंगी और हम दोनों मिलकर ये मसला हल कर लेंगे। चिंता मत करो, तुम्हारे परिवार का ध्यान हमारी कंपनी रखेगी। फ्रेड, तुम्हारी माँ और मैं अपना ख्याल रख लेंगे। मैडम जैन की मदद करो। आज दोपहर में तुम्हारे पिताजी को हम हॉस्पिटल में एडमिट करवा देंगे। ठीक है, पर मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, मैं सिर्फ शाम को काम करूंगा क्योंकि दिन में मेरा स्कूल होता है और मुझे सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में जाना है। कोई दिक्कत नहीं। मैडम जेन, बाहर बहुत सारे लोग आए हैं। सिर्फ फ्रेड के रिश्तेदार ही नहीं, स्कूल के प्रिंसिपल, मैथ ओलंपियाड कमेटी की प्रोफेसर, इन सबको फ्रेड से मिलना है। ठीक है, मैं बाहर जाके देखता हूँ। फ्रेड, बाहर आओ, अभी। वो रहा।
तुमने मेरे बेटे को इस तरह से मारा, इसका मेडिकल बिल 1 लाख का हो गया है। तुमको इसकी भरपाई करनी होगी, वरना मैं तुम्हें जेल भिजवा दूंगी। मेरे बेटे ने ऐसा नहीं किया, बेवजह उस पर इल्जाम मत लगाओ। मैं वो विक्टिम हूँ, मुझे मारा है इसने। रुको तुम। रुक जाओ। मैडम जैन, इसके जैसे लोगों के साथ सहानुभूति नहीं करनी चाहिए। इसने मेरे बेटे को मारा, इसको सबक सिखाना चाहिए। पीटर के डैड, जब तक सच मालूम नहीं होता आप इल्जाम मत लगाइए। हमारे पास सबूत है कि वो कल रात हॉस्टल में ही था। प्रिंसिपल सर, मैंने खुद अपने आंखों से देखा था उसे। कितना अंधेरा था वहाँ, तुमने कैसे देखा? देखो प्रिंसिपल साहब, मेरे बेटे ने इसको खुद देखा है और वो स्कूल का एक टॉपर विद्यार्थी। आप भी उस पर ऐसा दोष नहीं लगा सकते। प्रिंसिपल सर, मैं भी टॉपर स्टूडेंट में आता हूँ और ये एक असफल स्टूडेंट है। मैं हमेशा सच के साथ रहता हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा। क्या तुम पीटर हो? जी, ये मेरा बेटा है, हाई स्कूल का टॉपर है और बड़ी यूनिवर्सिटी का कैंडिडेट भी है। इतनी छोटी उम्र में झूठ बोलना, झूठे इल्जाम लगाने की हिम्मत है इसमें? अगर यूनिवर्सिटी में चला भी गया तो उससे क्या? तुम मुझसे ऐसे बात कैसे कर सकती हो? और वैसे भी तुमको इन सब से क्या लेना देना है? रेड ने तुम्हारे साथ पैसे का स्कैम किया है ना? मैडम जैन, मेरे बाद मेरा बेटा ही सब कुछ संभालेगा। तुम्हारे जैसा ही है। आप हैं जॉन डेविस। मुझे याद है आप हमारी कंपनी के रॉ मटेरियल सप्लायर हैं। शुक्रिया मुझे याद रखने के लिए मैडम जैन। मैडम जैन, ये आप क्या कर रही है? तुमने कहा तुम्हारा बेटा सब कुछ संभालेगा, लेकिन तुम्हारा बेटा तो झूठा है। मैं कैसे तुम्हारे वादे पर भरोसा करूं? और फ्यूचर में तुम्हारे साथ किस भरोसे पे काम करूं? अपने कंपनी और गोडाउन में इन्फॉर्म कर दो कि इनके सामान की जांच की जाए और परचेज डिपार्टमेंट से भी कह दो कि इनसे कोई भी सामान ना खरीदे। आज से हमारी कंपनी इनके यहाँ से कुछ भी डील नहीं करेगी। मैडम जैन, क्या ये जरूरी है? आपको थोड़ी गलतफहमी हुई है। मेरे बेटे की सच में कोई गलती नहीं है। मुझे अभी एक कॉल आया था। जिन बच्चों ने इसे मारा है वो पकड़े गए हैं और वो किसी दूसरे स्कूल के बच्चे हैं और उनमें से कोई भी फ्रेड को बिल्कुल नहीं जानता। क्या आप अभी भी यही कहेंगे कि आपका बेटा सब कुछ ईमानदारी से संभालेगा? मैडम जेन, आप इसकी तरफदारी क्यों कर रही? अपने बिजनेस पर असर क्यों कर रही है? ये सिर्फ एक खराब स्टूडेंट है। सर, ऐसे स्टूडेंट को तो स्कूल से डिसमिस कर देना चाहिए। मैं उस स्कूल का अव्वल स्टूडेंट, आप लोग इसका यकीन मत कीजिए। फ्रेड के हॉस्टल के बच्चों ने खुद देखा तुमको उसे हॉस्टल में वापस लाते हुए। यही सच है ना? और कल रात फ्रेड अपने कमरे से बाहर ही नहीं गया। इसका मतलब फ्रेड को निशाना बनाया गया है। मैडम स्टेला, बोलने से पहले एक बार सोच लीजिए। इतनी सी उम्र में झूठी नहीं बोलता, बल्कि मास्टर्स को धमकाता भी है। कितना बुरा चरित्र है इसका। अगर किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में गया तो वहाँ भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। हाँ, कल रात मैंने ही फ्रेड को हॉस्टल के पास छोड़ा था। इससे क्या साबित होगा? क्या वो फिर से बाहर नहीं आ सकता? उसके रूममेट्स ने उसका साथ दिया होगा। क्या बकवास कर रहे हो? फ्रेड के पास उतना वक्त ही नहीं था ये सब करने के लिए। अब तो मैडम जेन को एक कॉल भी आया कि वो बच्चे पकड़े गए हैं जिन्होंने तुमको मारा। तुम्हारे अच्छे बेटे पर झूठे इल्जाम लगाने पर कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। क्या वाकई में तुमने देखा कि फ्रेड ने तुम्हें मारा? क्या तुम सिर्फ बात नहीं कर सकते? तुमको इसे मारने की क्या जरूरत है? ये एक अच्छा स्टूडेंट है, ये झूठ नहीं बोल सकता। ये सब टीचर अंधे हैं। मेरा बेटा सही बोल रहा है और तुम इस गरीब हारे हुए की तरफदारी कर रहे हो। इसी ने मुझे मारा था, इसी ने मारा था। अच्छा, सच में पीटर, क्या मैंने तुम्हें मारा है? अच्छा, ये बताओ तब कितने लोग थे? वो तुम ही थे? नहीं, 3 लोग थे। नहीं पता, अंधेरा था। तो मैंने क्या पहना था? यही कपड़े पहने थे तुमने। यकीन से कह रहे हो? हाँ, मुझे याद है। उस रात मैं इंटरनेट कैफे गया, मैंने यूनिफॉर्म नहीं पहनी थी। चाहो तो कैफे के कैमरे में पता कर सकते हो। पीटर, सिर्फ तुम जेलस हो रहे हो क्योंकि मैं कैरल के करीब हूँ। तुमने मेरे ऑनलाइन होने की रिपोर्ट की, फिर तुमने इल्जाम लगाया ताकि मुझे स्कूल से डिसमिस किया जा सके। क्या तुम वाकई में कैरल के करीब हो? सिर्फ सपनों में, क्योंकि कैरल तुम्हें पसंद नहीं करती। सही कहा, मैंने तुमको निशाना बनाया। मैं चाहता था तुमको स्कूल से डिसमिस किया जाए क्योंकि मैं तुमसे हर चीज में बेहतर हूँ। फिर भी कैरल मेरी तरफ नहीं देखती। तुम एक हारे हुए इंसान हो। तुम क्या बकवास कर रहे हो तुम? सर, अभी अभी पीटर ने खुद स्वीकार किया कि उसने फ्रेड को निशाना बनाया था। जी हाँ, सच्चाई सामने आ गई है। हम फ्रेड को स्कूल से डिसमिस नहीं करेंगे। फिर भी हमें फ्रेड से बात करनी है क्योंकि इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड प्रोफेसर यहाँ पर उससे बात करने आई है। और रही पीटर की बात, वो स्कूल की अथॉरिटी आज डिस्कस कर लेंगे। पीटर को वार्निंग दी जाए और उसके फाइल में रिकॉर्ड किया जाए। प्रिंसिपल सर, ऐसा मत कीजिए प्लीज। मैं फ्यूचर में टॉप यूनिवर्सिटी में जा सकता हूँ। पीटर बहुत शोर कर रहा है, उसे यहाँ से भेज देना चाहिए। शुक्रिया। मैडम जैन, मैं आपसे भीख मांगता हूँ, मुझे एक मौका और दीजिए। मैडम जैन, मैं आपसे भीख मांगता हूँ। मैं जेपी स्टैनली ग्रुप जैसे ग्राहक खो दूंगा, हमारी कंपनी का दिवाला निकल जाएगा। मैडम जैन, नीचे आओ, घुटने टेको और माफी मांगो। हमने बैंक से कितना कर्ज लिया है पता है ना तुम्हें? हम रास्ते पर आ जाएंगे। इन्हें यहाँ से बाहर निकालो। मैडम जैन, मैं आपसे भीख मांगता हूँ, मुझे एक और मौका दो, मुझे एक और मौका दो। मैडम, क्या आपको आपके पैसे वापस मिले? नहीं तो मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ। मैडम, अगर फ्रेड ने पीटर को नहीं मारा, फिर भी इस लड़के ने आपके साथ पैसे का स्कैम किया है। ये अभी 18 साल का है, इस पे कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। आप लोग फ्रेड के रिश्तेदार हैं ना? रिश्तेदार? मैं अभी घर जाकर
सारे खानदान के लोगों को इकट्ठा करके बोलूंगा कि इसे खानदान से दूर किया जाए, वो भी कानूनी तरीके से। नहीं, अब हम इनके रिश्तेदार नहीं हैं। डैड, मैडम, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि फ्रेड की किसी भी हरकत का हमसे कोई संबंध नहीं है। आपकी कंपनी हमको इस शहर के एजेंसी का काम दे सकती है और जो इसने आपसे पैसे लिए हैं वो दिलवाने में हम आपकी मदद करेंगे। अगर ये लोग कह रहे हैं कि वो इसके रिश्तेदार नहीं है तो ठीक है। हम इनके रिश्तेदार होने का दावा नहीं करते, पर लग रहा है ये एजेंसी की बात। समझ गई। इसका मतलब अब हमें इस शहर की एजेंसी मिल जाएगी। मैडम, हम आपको खाने की दावत देना चाहते हैं। आपके पास वक्त हो तो क्या लगता है? और आप यकीन मानिए, जो इसने पैसे लिए हैं वो हम दिलवा कर रहेंगे। किसने कहा मैं फ्रेड को पैसे के लिए ढूंढ रही हूँ? एक मिनट मैडम, आपने ही तो सुबह कहा कि फ्रेड तुमको पैसे मिले, फिर तुम मेरा काम क्यों नहीं कर रहे? हाँ, यही तो आपने हमसे सुबह कहा था। हाँ, मैंने ये जरूर कहा था कि तुम्हें पैसे मिले क्या, क्योंकि इसने रात को इंटरनेट कैफे से हमारी कंपनी की मदद की और हमारे मसले को सॉल्व किया और कंपनी ने पैसे ट्रांसफर की। इसलिए मैंने पूछा आगे का काम जारी क्यों नहीं रखा, क्योंकि हमारी कंपनी को और दिक्कत आ रही थी। इन मसलों को जल्दी सॉल्व करने के लिए ही मैडम जेन ट्रैवल करके यहाँ आई है। हम नहीं चाहते थे कि मिस्टर फ्रेड को यहाँ पे कोई डिस्टर्ब करे, क्योंकि मिस्टर फ्रेड हमारी कंपनी की प्रॉब्लम सॉल्व करने में हमारी मदद कर रहे हैं। हमारी कंपनी ने फ्रेड को टेक्निकल एडवाइजर की नौकरी दी और इसकी सैलरी 10 लाख रुपए है और आज इसके पिताजी एक बड़े हॉस्पिटल में भर्ती होने वाले हैं। फ्रेड एक जीनियस ये है। आराम से 10 लाख कमा सकता है जैसे ही इसका कॉलेज पूरा हो जाएगा। ये एक बेकार बच्चा है, ये हम कैसे मान लें? अरे हो ही नहीं सकता। मेरी बेटी ने कहा था कि पिछले एग्जाम में इसका केवल 400 रैंक आया था, इसलिए इसको सिर्फ वोकेशनल स्कूल में ही जगह मिल सकती है बस। तो क्या फ्रेड अपनी होशियारी छुपा के रख रहा था? इसने जरूर आप लोगों को गुमराह किया है। मैडम, 100 से भी ज्यादा प्रोग्रामर्स अगर आ जाए तो भी इस मामले को हल नहीं कर सकते। फ्रेड ने कम से कम वक्त में ये प्रॉब्लम सॉल्व किया है। ये आलसी नहीं हो सकता। इसने उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जिससे कोई बच्चा 1 साल में भी नहीं कर सकता, और ये बिल्कुल सच है। ये आलसी कैसे हो सकता है? ये एक मैथ जीनियस है। लगता है आप लोग तभी भरोसा करेंगे जब फ्रेड कंपटीशन में गोल्ड मेडल लेकर आएगा और इसे बड़े बड़े यूनिवर्सिटी वाले बुलाएंगे। अच्छा, ये तो इम्प्रेसिव है। चलो, कोई गलतफहमी होगी, कोई बात नहीं। ये मेरा भाई है और मैंने इसके मेडिकल के बिल्स भी भरे हैं। बेटा फ्रेड, हम लोग तो परिवार है ना, तुम कुछ कहो ना। भाभी हमारी मदद करो। टीचर, कंप्लीट कर लिया। फ्रेड, अब तुम दूसरा क्वेश्चन पेपर ले सकते हो। जी जरूर, शुक्रिया। सुनिए मैडम, सबके पेपर जमा करवा लो। सुनो बच्चों, एग्जाम का टाइम खत्म हो गया। फ्रेड, तुम्हें 5 दिनों के अंदर फ्रंटियर राजधानी आना होगा इंटरनेशनल मैथ कंपटीशन के लिए। तब तक हम तुम्हारा नाम दर्ज करते हैं। एडमिशन टिकट प्रिंसिपल साहब के पास होगी। स्कूल तुम्हारे लिए एक कार का इंतजाम करेगी। क्या? इसी को क्यों? अभी तक तो मैंने आपको पेपर दिया ही नहीं। आपने डिसाइड किसे कर लिया? माना कि सब पेपर चेक नहीं हुए, लेकिन हमने फ्रेड के पेपर देखे हैं, वो सब सही है। अगर फ्रेड के जैसा कोई और बच्चा है तो हम उसका नाम जरूर भेजेंगे, तो तुम परेशान मत हो। प्रोफेसर थॉमस, आप इसके झांसे में मत आओ। एक आलसी लड़का है। पिछले महीने के एग्जाम में इसे सिर्फ 70 मार्क्स आए थे और मुझे 138। मैं तुम्हारे पेपर चेक करती हूँ, देखती हूँ कितने सही हैं। ये इसके काबिल नहीं है। ये हमेशा से एग्जाम में फेल होते आया है। अगर इसके जवाब सही हैं, तो फिर इस बार इसने पहले से ही तैयारी की होगी। पीटर, तुमने 8 में से सिर्फ 3 का ही सही जवाब दिया है। तुम कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले सकते। इसने सब जवाब याद कर लिए होंगे। मेरी बात सुनो, ये सवाल कोई बहुत दिनों से बनाए नहीं गए हैं। देख लो ये दोनों पेपर, आप सब भी देख सकते हैं। ये तो अभी 2 दिन पहले ही बनाए गए हैं। फ्रेड ने इन सब का सही जवाब दिया है और कुछ स्टूडेंट ने तो एक भी पेपर पूरा नहीं किया। फ्रेड ने दोनों पेपर सही लिखे। इसके सवाल किसी को नहीं पता, तो कोई पहले से इसके जवाब कैसे याद कर सकेगा? किसी के भी बस की बात नहीं है ऐसे सवालों का जवाब देना। फ्रेड एक होनहार स्टूडेंट है, इसलिए उसने सही जवाब लिखे। क्या बात है, दोनों पेपर के जवाब दिए। मैं तो सिर्फ एक ही जवाब दे पाई। फ्रेड कमाल है, अगर कोई जवाब याद भी कर ले तो भी बहुत मुश्किल मुझे है। यकीन नहीं है ये आज से मुझसे आगे कैसे जा सकता है। इसने सब याद रखा होगा। फ्रेड, क्या अभी भी कुछ बाकी है? हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हारी हाथ देखना चाहता हूँ। तो अब सुन लो,
अगर इस फाइनल टेस्ट में इसने 500 मार्क्स बना लिए तो मैं बिना कपड़ों के आंगन के 3 चक्कर लगाऊंगा, और अगर ये 500 से नीचे आया तो ये बिना कपड़ों के आंगन में 3 चक्कर लगाएगा। बोलो मंजूर है? तुम कितने बेशरम हो। इसने खुद ये कहा था दोस्तों, इसने सिर्फ 400 मार्क्स लाए थे पिछली बार, अब ये मुझे कैसे हरा पाएगा? पीटर, ये बहुत ही अपमानजनक है। ऐसी कोई शर्त रखता है? ये तो सभ्यता का अपमान है। प्रिंसिपल सर, ये हमारा निजी मामला है, और वैसे भी उसने खुद अपने मुंह से कहा था। शर्त मानने के लिए तैयार हूँ, पर मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम नहीं पलटोगे। मैं क्यों पलट जाऊंगा? मैं तो चाहता हूँ तुम मेरे पैरों के पास पड़े रहो। मुझे लैंग्वेज में ज्यादा मार्क्स नहीं लाने चाहिए, वरना सब मुझे चीटर समझे। इसलिए मुझे लैंग्वेज के पेपर में नॉर्मल मार्क्स लाने चाहिए। इंग्लिश में भी नॉर्मल मार्क्स लाता हूँ, सिर्फ मैथ्स को ही चुनौती लेता हूँ। 240 मार्क्स लाता हूँ, टोटल 570। पीटर तो पागल हो जाए। इस एग्जाम का रिजल्ट हमारे पास आ गया है। हमारी क्लास ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया है, और सबसे अच्छा परफॉर्मेंस फ्रेड का रहा है। फ्रेड को इस बार 520 मार्क्स मिले हैं। फ्रेड सबसे टॉप 100 स्कूल में है, और हमारे क्लास में टॉप 10 की लिस्ट में। फ्रेड, मुझे लगता है कि तुम्हें अपने बाकी सब्जेक्ट्स पे भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि साइंस में तुम्हें 242 और लैंग्वेज में सिर्फ 95 मार्क्स आए। लेकिन अच्छी बात ये है कि तुमने मैथ में सबसे अच्छा स्कोर किया है। ये बहुत इम्प्रेसिव है। तुम्हारी मैथ सच में बहुत अच्छी लगता है फ्रेड इस एग्जाम में फर्स्ट आएगा। मैथ्स का पेपर बहुत कठिन था, फिर भी वो इतने अच्छे मार्क्स लेके आया। लगता है वो जीनियस है। हो ही नहीं सकता, मुझे लगता है उसने चीटिंग की ये है। चीटर है, इसने चीटिंग की है। ये एक बेईमान है, बेईमानी की है इसने। मैडम स्टेला। प्रिंसिपल सर, आप फ्रेड, तुम मेरे साथ आओ। प्रांतीय राजधानी जाना, राष्ट्रीय मैथ कंपटीशन में हिस्सा लेना। मैं खुद तुम्हें वहां लेकर जाऊंगा। अभी तक काम नहीं हुआ। क्या तुम मैडम जैन से मिले? अभी हम क्या करेंगे? बैंक वाले हमें लगातार कॉल कर रहे हैं और सप्लायर भी पेमेंट मांग रहे हैं। सबको पता चल गया है कि हमारा अभी जेपी स्टैनले ग्रुप से कामकाज बंद हो गया है। हम इस किराए के घर में कितने दिन तक छुप के रह सकते हैं? बस करो अब। तुम कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? तुमको मैंने कितनी बार कहा कि फिलहाल उस स्कूल पे मत जाना। वसूली करने वालों ने अगर तुम्हें देख लिया तो तुम्हें बहुत मारेंगे। तुमने उस लड़की के लिए फ्रेड का नाम नहीं लिया होता तो आज हम इस हालत में नहीं होते। निकलो यहाँ से, निकल जाओ। पीटर, पीटर, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम क्यों बच्चे को मारते रहते हो? भाड़ में जाने दो इसे। मैंने तुमको कितनी बार कहा कि मेरे पास पैसा नहीं है, नहीं है मेरे पास पैसा। आप लोग पीटर की मॉम डेड है, उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। आप लोग जल्द से जल्द हॉस्पिटल आ जाएं, और यहाँ आकर पैसे और फॉर्म क्या कहा तुमने? मेरा बेटा हॉस्पिटल कैसे पहुंचा वहाँ पे? वो पुलिस उसे एम्बुलेंस में डालकर यहाँ लाई है। उसे काफी लोगों ने मिलकर मारा है, और वो लोग अभी भी हमारे हॉस्पिटल के बाहर खड़े हैं। आप जल्दी से यहाँ आकर पैसे भर दीजिए सर, उसकी हालत बेहद नाजुक है। अब क्या करेंगे? हमने उसे कितनी बार कहा स्कूल मत जाना। अब देखो क्या हो गया। हम क्या करेंगे? बताओ ना। चलो हॉस्पिटल जल्दी, हॉस्पिटल चलो जल्दी। नहीं, मैं वहाँ नहीं जा सकता। तुम जाओ वहाँ पर। क्यों? अगर मैं वहाँ पर गया तो वसूली वाले मुझे पकड़ लेंगे और जेल में डाल देंगे। वो लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं। तुम जल्दी जाओ वहाँ पे। और अगर मैं वहाँ गई तो वो लोग मुझे मार देंगे। मैं वहाँ नहीं जाऊंगी। तुम भी वहाँ नहीं जाओगे। हम में से कोई नहीं जा सकता। मैं और नहीं सह सकता। हाँ, मैं तो अपने आप को बचा भी नहीं सकता। आ गए तुम? मॉम, डैड, तुम वापस आ गए। मैंने तुम्हारे प्रिंसिपल से सुना कि तुमने पहला इनाम जीता है और तुमको सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में दाखिला भी मिलेगा। ये तो बहुत अच्छा है। आओ तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। बैठो। हाँ। डैड, अब आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। तुमने अपने डैड का सर ऊंचा कर दिया। तबीयत में काफी सुधार है। कुछ दिनों में फिर से एक बार चेकअप होगा। डॉक्टर ने कहा है चिंता मत करो। सच में? हाँ, भविष्य में कुछ काम भी कर पाऊंगा। ये तो बहुत अच्छा है। मॉम, आप परेशान मत हो, बैठ जाओ। कोई बात नहीं। मुझे तुम्हें कुछ बताना है। अपने पड़ोसी हमसे जलते हैं, कहते हैं कि तुम्हारा बेटा कितना अच्छा है। डैड, मॉम,
मुझे एक बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला है, तो अब मुझे एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करनी होगी। हाँ। बेटा, तुम भविष्य में जो भी फैसला लोगे, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम अकेले नहीं हो। मैंने डायनामिक सिस्टम को सफल कर दिया है। अब मैं एग्जाम अपने बलबूते पर दूंगा और बड़ी यूनिवर्सिटी में जाऊंगा। बेटा, परीक्षा के लिए बहुत शुभकामनाएं। परीक्षा में सबसे पहले अपना नाम लिखना। मैं ना आज घर पर कुछ अच्छा बनाऊंगी जो तुम्हें वाकई में बहुत ज्यादा पसंद आएगा। ठीक है। बराबर। अपना आईडी कार्ड और एग्जाम टिकट अपने साथ रखना। ये सब बहुत जरूरी कागजात हैं। खोना मत, उन्हें संभाल कर रखना। चिंता की बात नहीं है डैड, आप लोग तो मुझसे ज्यादा नर्वस हैं। तुम जो एग्जाम देने जा रहे हो उसे गंभीरता से लो, आसान मत समझो। समझ गया डैड। डैड, मॉम, मैं अब निकलता हूँ। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। चिंता मत करो, परेशान होने की कोई बात नहीं। तुमने हमेशा से ही अच्छा किया है। तुम हमेशा से ही दूसरी रैंक आती हो। तुम अच्छे से एग्जाम दो, एडमिशन मिल मैं जाएगा। बिल्कुल भी परेशान नहीं हूँ। तुम आराम से रहो और अच्छे मार्क्स लाओ और अपने आप पर भरोसा रखो। और भूलना मत, मेरे साथ ये है। तो ठीक है, मिलते हैं फिर बड़ी यूनिवर्सिटी में। हाँ, मिलते हैं यूनिवर्सिटी में। कैरल, चिंता मत कर, तुम्हारे पेपर बहुत अच्छे गए। तुम 700 से ज्यादा मार्क्स लाओगी। हाँ वो तो है ही, पर एंट्रेंस एग्जाम दोबारा नहीं आते, इसलिए थोड़ी अपसेट हूँ। ठीक है ना, चिंता मत करो, चलते हैं। स्टूडेंट्स, आपकी परीक्षा का रिजल्ट आ गया है। सभी पेपर्स चेक हो चुके हैं। सबने अच्छा परफॉर्म किया है। हमारे स्कूल में 2 टॉप स्टूडेंट्स चुने गए हैं और ये दोनों साइंस के भी टॉप लिस्ट में हैं। और ये हैं फ्रेड और कैरल। और अब फ्रेड को यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल जाएगा क्योंकि इसे मिले हैं पूरे 720 मार्क्स, जो हमारे स्कूल का टॉप स्कोर है। सभी का शुक्रिया। और हमारे दूसरे स्टूडेंट का नाम है कैरल, जिन्हें मिले हैं 718 मार्क्स। ये वाकई में काबिल तारीफ है। शुक्रिया। कैरल, कांग्रेचुलेशंस। अब हम दोनों साथ यूनिवर्सिटी जा सकते हैं। हमने कर दिखाया।